तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET PG का जो एग्जाम है इस बार आपका कब होगा एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब रिलीज होंगे। गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है 2023 के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर्म जब आएगा तो कैसे उसको फिल करना है, काफ़ी सारी ऐसे मिस्टेक्स है जो कि अक्सर स्टूडेंट कर देता है, तो आपको वो सारी गलतियां नहीं करनी है। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस यहाँ पर बताएंगे। अभी हम बात करते हैं एक नोटिस के बारे में जो कि 15 दिसंबर को यहाँ पे NTA ने रिलीज करा है, और इसमें पॉइंट नंबर 5 जो है ये बताता है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET है ना, ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा यहाँ पे 21 से लेके 31 मई 2023। ठीक है, अब इसके फॉर्म कब आएंगे वो हम बात करेंगे। फिलहाल हमने बात कर ली एग्जाम के बारे में जो कि NTA ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया है। 15 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो स्टूडेंट 2023 और 24 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये डेट यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो 21 मई से लेके 31 मई 21 से लेके 31 मई तक आपके एग्जाम होंगे, यानी कि लगभग 10 दिन आपके एग्जाम यहाँ पर चलने वाले हैं। अब आपके जो फॉर्म है वो आपके कब आएंगे। अब देखिए यार, एक चीज मैं क्लियर आपको कर देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो है UG या फिर PG ये मेंशन नहीं किया है, UG या PG मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक टेंटेटिव डेट जो बता रहा हूँ PG के लिए कि PG के एग्जाम आपके कब तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मई का दिया है, या तो मई में अदरवाइज जून में आपका जून एंड तक जाके आपके एग्जाम हो जाएंगे। इस बार अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं होने वाला है, ये आप अपने माइंड में लेके चलिए। ठीक है, एक महीना आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। जो डेट आपको अभी दिखाई दे रही है यहाँ पे जो ऑफिशियल डेट NTA ने रिलीज करी है, क्योंकि NTA किस तरीके से काम करता है ये सारे स्टूडेंट जानते हैं, तो आपका एक महीना आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए, केवल एग्जाम डेट को जान के आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि काफी कुछ कर लेंगे। अब आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो खैर जो है इसको हम लोग हटा देते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जो फॉर्म है, तो फॉर्म तो आप लोग मार्च के एंड का ये अनुमान लेके चलो कि मार्च के एंड में फॉर्म आ जाएगा, और एक महीने जो है आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरने का जो है मौका मिलेगा। हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है कि भाई इसका जो एग्जाम है वो यहाँ पे कैसा होता है, अगर वो आपको नहीं आइडिया है तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम का नहीं यार आइडिया है तो आप कैसे फिर वहाँ पे अच्छा कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो एग्जाम है वो किस तरीके से होने वाला है, पेपर में कितने सवाल आपके आने वाले हैं। ओके, उन चीज़ों पे हम लोग जो है डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो आपका क्वेश्चन यही होता है कि इस पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड करा जाता है। तो आपका CUET PG का जो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 99% जो कोर्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पार्ट A। ठीक है, पार्ट A एंड पार्ट B। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B जो है ये आपका डोमेन से रिलेटेड होता है, डोमेन से जो है रिलेटेड यहाँ पर होता है, और इसके अंदर जो है आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है जो 75% जो आपका वेटेज रहता है वो आपके सब्जेक्ट का रहता है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे वेटेज जो है वो रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। बट यहाँ पे पार्ट A जो है इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स का पार्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका रीजनिंग का जो पार्ट आता है वो आएगा, इसके अलावा GK का जो पार्ट है वो आएगा, एंड इंग्लिश का जो पार्ट है वो आएगा। ये सारे मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पेपर होगा। ओके, तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट रहा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपको पार्ट B पे भी ध्यान देना है, तो पार्ट A को भी आपको नहीं छोड़ना है। क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे नंबर 2 जो पॉइंट है कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, जो सवाल है वो आपके कितने पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में आपके जो सवाल आएंगे वो कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 सवाल आएंगे। एक जो यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन वो 4 नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, मीन्स आपका जो पेपर हो जाएगा वो 400 का हो जाएगा। आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 400 नंबर का होगा। दोनों को मिला के, पार्ट A और पार्ट B दोनों को मिला के कितने नंबर का होने वाला है, 400 नंबर का होने वाला है। अब आप बड़ी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, जैसे
मैं बात करता हूँ यहाँ पे JNU के बारे में, तो यार आपको 300 प्लस ही यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोलेगा सॉरी कि सर जो है आपका 75% पे ही JNU ने एडमिशन लिया था इस साल, तो अगर यहाँ पे ऐड कर दिया तो आप क्या करोगे। इसलिए यहाँ पे जो है आप लोग 300 प्लस का टारगेट रखो। बाकी अगर 75 ये क्वेश्चन अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो आप टारगेट रखो कम से कम 60 जो क्वेश्चन है वो आपके सही हो, 60 प्लस ही आपके क्वेश्चन सही हो, तब जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड जो क्वेश्चन आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर है कि जो पेपर है वो किस भाषा में आता है, किस लैंग्वेज में आपका पेपर आता है, किस लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। तो पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर होगा। इस बार आपको ये थोड़ी राहत मिल गई कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे आराम से पेपर दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कई बार स्टूडेंट ये सोच के तैयारी नहीं करते कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है जैसे JNU हो गई या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई कि वहाँ पे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जाते ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। हिंदी के कई सारे स्टूडेंट आपको JNU में मिल जाएंगे और अच्छे से वो तैयारी भी यहाँ पर करते हैं, बाद में नेट JRF सब कुछ निकाल लेते हैं, कंफर्टेबल वहां पे फील हो जाता है एक बार एग्जाम निकलने के बाद। ठीक है, वो हौसला आ जाता है आप में। तो ये आपका हो गया। इसके बाद नंबर 4 पे है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन जो है वो गलत किया, आपने सवाल जो है एक आपने गलत किया, तो आपका 1 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से समझिए आप कि आपके 20 नंबर यहाँ पे बन रहे थे, एक सवाल आपने गलत कर दिया, मतलब एक आपका माइनस हो गया, तो आपका कितना बचा, 19 यहाँ पर नंबर बचा। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बाकी पेपर जो है वो आपका यहाँ पे CBT मोड में होने वाला है। CBT मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आपको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, सारा का सारा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो है 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश ये पूछा जाएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देना है देन आप इंग्लिश मीडियम में ही केवल दे सकते हो। और जो पार्ट बी है ये बाइलिंगुअल होता है, इसमें आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। इसीलिए मैंने बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। वो इसीलिए कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो अक्सर स्टूडेंट गलतियां करता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ओके, और आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो एक कोड होता है, कोड डिसाइड होता है हर एक सब्जेक्ट का, वो कोड आपको वहां पर फिल करना होगा, तभी जो है आपको राइट कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्म का यहाँ पर बता ही दिया है कि फॉर्म आपके जो है आप मान के चलो कि यार मार्च के एंड तक जो है आपके आ जाएंगे। मार्च एंड तक जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएंगे। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो बना के हम लोग ज़रूर यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाकी अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कोर्स को बाई कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।